हेलो, मुकेश चंद फ्रॉम मीरपुर इंटर कॉलेज दादरी। पोएम नंबर 8 आपके कोर्स में है, इंटरमीडिएट के कोर्स में। पोएम नंबर 8 कंपोज्ड बाय रविंद्रनाथ टैगोर, माई हेवन। माई हेवन के नाम से लिखा रविंद्रनाथ टैगोर ने। मैं हिंदी में ही आपको एक्सप्लेन करूँगा, जैसे पहले भी करता रहा हूँ। हिंदी में ही आपको सुनने को मिलेगा। तो पहले रविंद्रनाथ टैगोर के बारे में आपको थोड़ा सी जानकारी, वैसे काफ़ी जानकारी आपको है, लेकिन मैं आपको थोड़ी सी जानकारी दे दूं। रविंद्रनाथ टैगोर को जाना जाता है, उन्होंने लिखा है जन गण मन राष्ट्रीय गान लिखा है, तो उसके वजह से भी जाना जाता है। और इसके अलावा फर्स्ट नोबेल प्राइज़ इन लिटरेचर इन इंडिया, भारत के प्रथम व्यक्ति हैं, साहित्यकार हैं जिन्होंने नोबेल प्राइज़ जीता है। इसके अलावा रविंद्रनाथ टैगोर कहानीकार भी हैं, नाटककार भी हैं और कवि भी हैं। हिंदी में भी लिखते हैं, अंग्रेजी में भी लिखते हैं, संस्कृत में भी लिखते हैं, बंगला में भी लिखते हैं। बहुत बड़े विद्वान थे। इसलिए मैं अभी आपको ये रविंद्रनाथ टैगोर अपने ड्रामा के लिए जितने प्रसिद्ध हैं, ऐसे ही अपनी पोएम्स के लिए भी बहुत फेमस हैं। और वो स्वतंत्रता सेनानी भी थे। उनको लोग गुरुदेव के नाम से भी जानते थे, गुरुदेव ठाकुर भी कहते थे कुछ लोग उन्हें, लेकिन गुरुदेव उनकी उपाधि हो गई थी। उन्होंने बहुत सारी कविताएं लिखी हैं। आपके कोर्स में है माई हेवन। तो जब रविंद्रनाथ टैगोर का नाम चला है तो इसका मतलब ये भी है कि ये फ्रीडम फाइटर होने की वजह से उन्होंने कुछ ऐसी कविताएं लिखी जो बहुत प्रसिद्ध रही। माई हेवन भी ऐसी ही एक कविता है। कविता क्या, वास्तव में यह है रविंद्रनाथ टैगोर की एक प्रार्थना है जो वो भगवान से कर रहे हैं। वो भगवान से ये प्रार्थना करते हैं कि आप मेरे देश को स्वर्ग की तरह बना दो। हे परमेश्वर, आप मेरे देश को स्वर्ग के जैसा बना दो। ये एक प्रार्थना है रविंद्रनाथ टैगोर की। वैसा ऐसा क्यों कहते हैं? क्योंकि ये पोएम उस समय लिखी गई जब हमारा देश गुलाम था अंग्रेज़ों का। तो हमें आज़ादी चाहिए थी, हमें बहुत सारे अधिकार उस समय प्राप्त नहीं थे। तो रविंद्रनाथ, ज़्यादा बात न बताते हुए मैं आपको पोएम पढ़ाऊँगा, देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट पोएम है। अब हम वर्ड बाय वर्ड पढ़ेंगे। माई हेवन। वैसे तो मैं क्लास में जब पढ़ाता हूँ उसकी अंतिम लाइन से शुरू करता हूँ। इसमें अंतिम लाइन में लिखा है, लेट माई कंट्री अवेक, ओ फादर लेट माई कंट्री अवेक इन टू द हेवन। तो वो कहते हैं, हे परमेश्वर, मेरे देश को जगा दो एक स्वर्ग के रूप में। जैसा स्वर्ग होता है ऐसा मेरा देश को जगा दो, ऐसा बना दो। यहाँ से लाइन शुरू होंगी। अब नंबर 1 लाइन है, वेयर द माइंड इज विदाउट फियर एंड द हेड इज हेल्ड हाई। वो कहते हैं मेरा देश ऐसा हो जहाँ पर लोगों के मस्तिष्क पर किसी बात का डर ना हो। विदाउट फियर, माइंड इज विदाउट फियर, उनके मस्तिष्क पर, उनकी विचारधाराओं पर किसी का डर ना हो। और उनके जो सर हैं वो हमेशा सीधे रहें, खड़े रहें, ऊंचे रहें। सर ऊंचा रहने का मतलब है वो कोई गलत काम ना करें, वो किसी के गुलाम ना रहें। एक तो गुलामों को सर झुकाना पड़ता है, दूसरा उन लोगों को सर झुकाना पड़ता है जो कुछ गलती करते हैं, जो कोई गलत काम करते हैं। तो वो चाहते हैं कि मेरा देश जो है वह ऐसा हो जहाँ पर सब लोग अच्छे हों, सच्चे हों, ईमानदार हों, अच्छे काम करें और उनके मस्तिष्क पर किसी प्रकार का डर ना हो। यस, नेक्स्ट लाइन है, वेयर नॉलेज इज फ्री, जहाँ पर ज्ञान स्वतंत्र हो। ज्ञान स्वतंत्र होने से लेखक का क्या मतलब है, क्या कहना चाहते हैं? दरअसल रविंद्रनाथ टैगोर जो थे, ये परंपराओं के जो कुरीतियाँ थी, जो रूढ़िवादिता थी, उनके हमेशा अगेंस्ट रहे, उनके खिलाफ रहे। वो नहीं चाहते थे कि ये जो बेमतलब की चीज़ें हैं, ऐसे रीति रिवाज हैं जिससे देश की तरक्की रुकती हो, इनको अपनाने नहीं चाहिए। यहाँ उसका वही मतलब है। नॉलेज इज फ्री का मतलब है ज्ञान बिल्कुल स्वतंत्र हो, सब लोगों को ज्ञान प्राप्त करने का अधिकार हो। ऐसा इसलिए कहते हैं चूँकि हिंदुस्तान में पहले सब लोगों को पढ़ने की भी परमिशन नहीं थी। बड़े ज्ञान की तो बात छोड़ो, स्कूल जाना भी अलाउ नहीं था। कुछ चुनिंदा लोगों को ही, खास लोगों को ही पढ़ने की इजाज़त थी, पढ़ने की अनुमति थी। इसलिए वो चाहते थे, ये लाइन लिखने के बाद, ये ऐसी लाइन है जिससे पूरी किताब लिखी जा सकती है, लेकिन हमें तो इंटरमीडिएट की कॉपी पास करने के लिए पढ़ रहे हैं, इसलिए मैं बता रहा हूँ। वेयर नॉलेज इज़ फ्री, जहाँ पर ज्ञान स्वतंत्र हो, अर्थात जो लोग चाहें, जितना चाहें, जो सब्जेक्ट चाहें पढ़ें और वो ज्ञान पे कोई प्रतिबंध ना हो।
उस समय ये भी था कि अंग्रेज थे तो वही पढ़ना पड़ता था जो वे चाहते थे। इस बात से भी मकसद है कि हमें स्वतंत्र हो जाएंगे तो हम अपनी मर्जी से पढ़ सकेंगे। इससे अगली लाइन देखें, वेयर द वर्ल्ड हैज़ नॉट बीन ब्रोकन अप इनटू द फ्रैगमेंट्स ऑफ नैरो डोमेस्टिक वॉल्स। देखिए आगे लिखा है, देश ऐसा होना चाहिए, मेरा देश ऐसा हो, स्वर्ग जैसा हो, जहाँ पर वेयर द वर्ल्ड हैज़ नॉट बीन, जहाँ पर संसार छोटे छोटे टुकड़ों में अलग अलग बसा हुआ बटा हुआ ना हो, जिनको हम डोमेस्टिक वॉल कहते हैं, यानी घरेलू दीवार ना हो। आंगन में दीवार नहीं होनी चाहिए, कमरे भले अलग अलग हों लेकिन आंगन में दीवार ना हो। यहाँ लेखक कहना चाहते हैं, रविन्द्रनाथ टैगोर ये कहना चाहते हैं कि हमारे देश में क्षेत्रवाद ना हो, अर्थात पूरा एक ही कंट्री हो। ऐसा ना हो कि अलग अलग राज्य अलग अलग राजा, ऐसा नहीं होना चाहिए। एक ही हो, छोटे छोटे टुकड़ों में बटा हुआ ना हो। इससे आगे बताते हैं, वेयर वर्ड्स कम फ्रॉम आउट फ्रॉम द डेप्थ ऑफ ट्रुथ। ये कहते हैं कि मेरे देशवासी ऐसे हों, मेरा देश ऐसा हो जहाँ पर हर एक व्यक्ति जब बोले तो सच्चाई में डुबो करके शब्दों को बाहर निकाले। कहने का मतलब है कि हर एक शब्द सच्चा हो। मेरे देशवासी सत्यवादी हों। सत्यवादी रहने के लिए क्या फ़ायदा होता है? सत्यवादी रहने से बहुत सारे झगड़े नहीं होते, विश्वास बढ़ता है। इसलिए वो चाहता है कि फ्रॉम द डेप्थ ऑफ ट्रुथ, सच्चाई की गहराई से डूब करके हर शब्द बाहर आना चाहिए। इस आगे देखिए, वेयर टायरलेस स्ट्राइविंग स्ट्रेचेज इट्स आर्म्स टुवर्ड्स परफेक्शन। और वो चाहता है कि मेरे देशवासी ऐसे हों जो संघर्ष से कभी ना डरते हों। यद्यपि हिंदुस्तान में संघर्ष से कभी नहीं डरने वाले लोग रहे, लेकिन फिर भी वो ये बात चाहते हैं कि संघर्ष करें। जिस काम के लिए संघर्ष करना शुरू किया है उस काम को पूरा करके ही वो बैठें। ऐसा ना हो कि काम शुरू करें, थोड़े दिन काम करें, थक कर बैठ जाएं और सोच लें कि अब ये नहीं होगा। तो यहाँ एक फ़िलोसफी है, ये एक फ़िलोसफी है कि हमें काम को जब तक करना चाहिए जब तक वो पूरा नहीं हो जाता। स्ट्राइव लिखा है, टायरलेस स्ट्राइविंग। टायरलेस का मतलब है बिना थके हुए। स्ट्राइविंग मीन्स स्ट्रगल, बिना थके हुए अथक संघर्ष करते रहें और अपने हाथों को वहाँ तक फैलाएं जहाँ तक पूर्णता पाई जाती है, अर्थात काम को संपन्न करके ही बैठें। अगली लाइन है, वेयर द क्लियर स्ट्रीम ऑफ रीजन हैज़ नॉट लॉस्ट इट्स वे इनटू द ड्रेरी डेजर्ट सैंड ऑफ द डेड हैबिट्स। यही वो बात है जो मैं आपसे कह रहा था। इन्होंने एक पोएम पहले लिखी थी, लीव दिस चैंटिंग, यानी ये चैंटिंग छोड़ दो, जो जाप करना है या कुरीतियाँ हैं, जो रूढ़िवादिता है, उसके खिलाफ रहे। वो ये कहना चाहते हैं कि मेरा देश ऐसा होना चाहिए जहाँ पर लोग जो काम करें उसे तर्क के आधार पर ही करें और पुरानी रूढ़िवादिता में, पुराने कट्टरता में डूबकर ना रह जाएं। इन्होंने यहाँ लिखा बहुत अच्छी तरह से कि हमारे देशवासी ऐसे हों जहाँ पर हर एक काम को करने की एक स्वच्छ धारा, जैसे गंगा बहती है, ऐसे एक तर्क की धारा हो जिससे लोग सही से काम कर पाएँ। बल्कि वो अंधेरे रेगिस्तान में, अंधेरा रेगिस्तान कहाँ का? कुरीतियों का, रूढ़िवादिता का जो अंधेरा रेगिस्तान है उसमें भटक कर ही न रह जाएं, बल्कि तर्क के आधार पर अपने काम करते रहें। ये बहुत बड़ी बात लिखी है रविन्द्रनाथ टैगोर ने। वो सदा ऐसे ही लिखते हैं। मैंने बहुत सारी उनकी पोएम पढ़ी हैं और ड्रामे भी पढ़ा है मैंने उनका। तो आगे देखिए, वेयर द माइंड इज लेड फॉरवर्ड बाय दी। ये एक आखिरी लाइन है, बहुत बढ़िया लाइन है। ये बात साबित करती है, ये इस बात का इस तथ्य पर आधारित है कि रविन्द्रनाथ टैगोर भगवान में भी बहुत विश्वास करते थे। देखिए उन्होंने लिखा है, हे परमेश्वर, मेरा देश ऐसा हो जहाँ पर जो लोग रहें उन लोगों के मस्तिष्क पर आपका हाथ रहे, अर्थात लीड आप ही करें, आपके बताए हुए रास्ते पर चलें। दी का मतलब यहाँ गॉड है, भगवान के लिए तू प्रयोग किया गया है। और ऐसे विचार हों, ऐसे कार्य करें जिनकी विचार, फिर से समझ लीजिए, वेयर द माइंड इज लेड फॉरवर्ड बाय दी इनटू एवर वाइडनिंग थॉट एंड एक्शन। हे परमेश्वर, आपके बताए हुए रास्ते पर, कौन सा बताया हुआ रास्ता? जो सदा सदा बढ़ता हुआ हो, अर्थात वाइडनिंग हो, जो बड़ी विचारधारा वाले लोग हैं, जिनका खुला दृष्टिकोण है, ऐसे कार्यों को करते हुए आपका अनुसरण करें। हे परमेश्वर, आप उनको बताते रहना।
इनटू दैट हेवन ऑफ फ्रीडम, हे परमेश्वर इस प्रकार के आज़ादी से भरे हुए स्वर्ग के समान देश में मेरे देश को जगा दो। लेट माई कंट्री अवेक, मेरा देश जाग जाए हे परमेश्वर, ये मेरी आपसे प्रार्थना है। तो आज की पोएम यही है, बहुत इंपॉर्टेंट पोएम है, लेकिन इसमें एक्सप्लेनेशन के लिए इम्पोर्टेंट निशान नहीं लगवाएंगे क्योंकि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट एक्सप्लेनेशन आते भी नहीं हैं, और अगर आते हैं तो इसमें एक बहुत अच्छी बात है, हर लाइन लगभग वेयर से शुरू होती है। तो मैं ये तो नहीं कहता कि बिल्कुल नहीं आएगा, लेकिन बहुत कम आता है। इसको ठीक से याद करें, एक्सप्लेनेशन इसका कम, लेकिन सेंट्रल आइडिया इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, नेक्स्ट पोएम में मिलेंगे। ये थी पोएम आपकी, पोएम नंबर 8 माई हेवन।